आपने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। क्या मरने के बाद एक आत्मा दूसरे आत्माओं से बात कर सकती है, या फिर क्या मरने के बाद फिर से कोई जिंदा हो सकता है? इसी को जानेंगे आज के इस वीडियो में। के दूत आते मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। What happens after they die? You go into a state of non-existence. यमदूत बोलते हैं, वे होते तो हैं 100% होते हैं। तो इसी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक स्टोरी को। तो ये स्टोरी शुरू होती है काफ़ी साल पहले, जब एक लड़का ज़्यादा दवाई ले लेने के कारण काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का जो दिल है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन वो सारे डॉक्टर्स तो तब शॉक हो जाते हैं जब अचानक से उस बच्चे का दिल फिर से काम करना शुरू कर देता है। उन डॉक्टर्स को इस पे विश्वास नहीं होता है, तो वो बच्चा उन डॉक्टर्स को सारी बातें बताता है जो कि वो डॉक्टर्स एम्बुलेंस में कर रहे होते हैं। और इसी को साइंस में कहा जाता है NDE, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। और यही केवल एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ऐसे कई और स्टोरीज हैं जिसमें कि कई सारे इंसान मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स ब्रूस, उसने कुछ पेशेंट्स जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हुए थे उन पे रिसर्च करता है। तो उसको पता चलता है 5 स्टेजेस ऑफ डेथ जो कि हर एक पेशेंट ने फील किया था। स्टेज नंबर 1, जिसमें कि हर एक पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका जो बॉडी है उससे आत्मा निकल रही हो। स्टेज नंबर 2, जिसमें कि बॉडी को ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहे हो। स्टेज नंबर 3, 32% पेशेंट्स अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी बातें सुन सकती है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं स्टेज 4 एंड स्टेज 5 की ओर। तो स्टेज 4 में पेशेंट्स अपने और एक दिव्य प्रकाश आते हुए दिखते हैं। स्टेज 4 में पेशेंट्स अपने और एक दिव्य प्रकाश आते हुए देखते हैं जो कि उन्हें एकदम पीसफुल लगती है। और पेशेंट्स का कहना है कि मे बी ये स्वर्ग या फिर नरक का लाइट हो जो कि उन्हें स्वर्ग या नरक की ओर ले जाने का रास्ता बताएगी। एंड आखिरी स्टेज यानी कि स्टेज नंबर 5, इस स्टेज में पेशेंट्स को 30 सेकेंड का फ्लैशबैक होता है, यानी कि जो भी अच्छे या बुरे काम उन्होंने अपनी जिंदगी में किए हुए होंगे उनका एक फ्लैशबैक होता है। ये थी चार्ल्स की बताई गई 5 स्टेजेस ऑफ डेथ। सुन के बहुत शौक लग रहा होगा, बट इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इसी को गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है। पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि जब मृत्यु की घड़ी आती है तब एक घने धुंध से यमदूत आते हुए नजर आते हैं। बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान, जिसमें कि 3 स्टेजेस को बताया गया है। पहला है कि डेथ काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। दूसरा, पेशेंट्स अपने आसपास के लोगों की बातें सुन सकता है। तीसरा, मौत के बाद आपका जो शरीर है उससे आत्मा निकल जाती है। बट रियलिटी में साइंस ठीक इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन देती है, यानी कि सबसे पहले आपका दिल काम करना बंद करेगा। उसके बाद क्योंकि आपका दिल ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपका जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो फेल होने लगेगा। उसके बाद आपका बॉडी अपने मसल से कंट्रोल खो देगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि डेड बॉडी टॉयलेट कर देती है। बट अब एक शॉकिंग फैक्ट सामने आती है कि इस ऑक्सीजन से आपका पूरा ब्रेन काम नहीं करता है, बट आपका वो ब्रेन का पार्ट काम करता है जो कि आपको सपना दिखाने में काम करता है, जो कि आपको सपना दिखाने में मदद करता है। केवल वही एक्टिव होता है। यानी कि चार्ल्स ने जो 5 स्टेजेस ऑफ डेथ बताई थी वो एकदम फेक है। हाँ, वो इंसान दूसरों की बातें सुन सकता है क्योंकि उस समय का ब्रेन एक्टिव रहता है। बट यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट आती है कि जो पुराण बोलती है कि डेथ काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, और साइंस भी बोलती है कि हाँ, डेथ बहुत ही स्लो प्रोसेस है। पहले हार्ट स्टॉप होगा, उसके बाद ब्रेन बचा हुआ ऑक्सीजन यूज करेगा। नेक्स्ट, जो कि पुराण में लिखा गया है कि डेथ के बाद पेशेंट्स दूसरों की बातें सुन सकता है। और यह साइंस भी बोलती है कि हाँ, डेथ के बाद इंसान दूसरों की बातें सुन सकता है क्योंकि उस समय आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। बट जो आखिरी वाला है, यानी कि आत्मा निकलने वाला,
वो प्रूव नहीं हुआ है। बट यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब पुराण की 2 बातें सही हो सकती है तो क्या पता ये तीसरी वाली भी सही हो। वैसे यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।